हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इंग्लिश विद आर अहमद में। आज हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, उसके रूल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जिस तरह से और दूसरे टेंसेस में एक पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है। अब सब्जेक्ट दो होते हैं, या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, और हैड जो हेल्पिंग वर्ब है ये दोनों केसेस में सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। ये कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरी बात, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और बाकी दूसरे टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गो है तो गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वेंट है सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, और गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसी गॉन थर्ड फॉर्म का यूज़ हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर करेंगे, और उसी गॉन को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़। दो चीज़ें क्लियर हो गई कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। सेंटेंसेस तीन हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव को हम सबसे पहले समझते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। उसका स्ट्रक्चर है जो नीचे दिया हुआ है। सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, फिर हैड रखेंगे, और फिर उसके बाद जो ऊपर दो वर्ड्स दिए हुए हैं ऑलरेडी या बिफोर, में से ऑलरेडी को हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद रखेंगे। मैंने ऑलरेडी और बिफोर को एक्सक्लूड इसलिए किया है क्योंकि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इस वजह से मैंने इनको एक्सक्लूड किया है। बट एनीवेज अगर आप यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी को हेल्पिंग वर्ब हैड के जस्ट बाद यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आएंगे। ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर। और अगर बिफोर आता है तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के बाद एक दूसरा सेंटेंस भी आएगा, तो उन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए बिफोर का यूज़ किया जाएगा। तो एनीवेज बिफोर और ऑलरेडी इन दोनों का यूज़ किया जाता है। अब जो स्ट्रक्चर हमने देखा, देखते हैं जो सेंटेंस है वो इस स्ट्रक्चर से मैच करता है या नहीं करता है। एग्जाम्पल है, ही हैड कुक्ड द फूड। ही जो है सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर में, फिर उसके बाद हैड आया है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक से कुक्ड रखा गया है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है द फूड। ये तो हुआ ही सिंगुलर सब्जेक्ट का। अब एक एग्जांपल देखते हैं प्लूरल के लिए, दे हैड कुक द फूड। सेम एग्जांपल है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है। लेकिन मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही सिंगुलर और दे प्लूरल दोनों के साथ एक समान यूज़ हुआ है। ठीक है, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैड के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हैड होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह होंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन। अब इसमें ही जो है सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड है, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अटेंडेड, और फिर उसके बाद द फंक्शन ऑब्जेक्ट है उसका। सेकेंड एग्जाम्पल, दे हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन। अब इसमें क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज है, बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, और जिस तरह से कि इससे पहले भी टेंसेस में हमने चार तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, तो इस टेंस के अंदर भी हम चार तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पहला जो है, जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस पास्ट परफेक्ट के अंदर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आता है हैड, तो सेंटेंस उसी से शुरू होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल देखिए, हैड ही कुक द फूड। सबसे पहले क्या है इसमें, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है।
सब्जेक्ट सिंगुलर है उसका एग्जाम्पल है, अब सब्जेक्ट प्लूरल उसका एग्जाम्पल देखिए, हैड दे कुक द फूड, सेम थिंग, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है। अब हम देखते हैं ये पहला रूल हुआ कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। सेकंड रूल वो होता है बिगिन विथ एनी WH क्वेश्चन वर्ड्स, जो किसी WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ हो, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर एट्सेट्रा, इनमें से किसी एक से शुरू होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, फिर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब में थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, वाई हैड ही कुक द फूड, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब में थर्ड फॉर्म कुक्ड और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है। सेम एग्जाम्पल उसके नीचे भी है, वाई हैड दे कुक्ड, सिर्फ डिफरेंस है तो सब्जेक्ट का है, पहले वाले में सिंगुलर ही था पहले एग्जाम्पल में और दूसरे वाले में दे है, प्लूरल सब्जेक्ट। थर्ड रूल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थर्ड रूल इंट्रोगेटिव का देखते हैं। बिगिन विथ हाउ मच, हाउ मेनी, विच एंड हुज अलॉन्ग विथ रिलेटेड नाउन्स। 4 सेलेक्टेड इंट्रोगेटिव क्या कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, विच एंड हुज, और जहाँ कहीं भी ये आते हैं उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित उनका नाउन भी ज़रूर जुड़ा हुआ होता है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस को हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा तो उसका रूल क्या होगा? स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड इन द सेंस हाउ मच, हाउ मेनी, विच एंड हुज में से कोई एक, फिर उसके बाद नाउन होगा, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल देखिए, हुज फूड हैड यू कुक्ड यस्टरडे। अब हुज क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है, उसका नाउन क्या है? फूड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब में थर्ड फॉर्म कुक्ड और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क उसके बाद है। ठीक है, ये तो हुआ थर्ड रूल। अब हम आते हैं फोर्थ रूल के ऊपर कि जिसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक ही होते हैं, जिसमें सेंटेंस WHO यानी हु से शुरू होता है। तो अब उसमें क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों के लिए सिर्फ हु वर्ड का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर उसका हम देखते हैं, सबसे पहले हु होगा, फिर उसके बाद हैड होगा, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स वगैरह आएंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, हु हैड कुक द फूड, सबसे पहले हु है, फिर उसके बाद हैड है, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म कुक्ड है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है। तो ये रहा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर और रूल। बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।